Hello everyone. So in the previous video, we had seen major rock edit sites of Ashoka and the related question, and we had also seen a map. So now we move forward with some other important information for exam. So we talk about the schism edicts of Ashoka. ये schism edicts क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो शिज्म का मतलब होता है डिवीजन या फिर स्प्लिट। ठीक है, किसी चीज़ में डिवीजन होना, स्प्लिट होना, दैट इज शिज्म। सो शिज्म एडिक्ट्स थ्रेटन शिज्मेटिक मॉन्क्स एक्सक्लूजन फ्रॉम द संघ। तो यहाँ पे जो ये आपके शिज्म एडिक्ट्स हैं, राइट, तो इनका सिंपल मतलब बताऊं तो इसका मतलब है डिवीजन, यानी संघ में अगर कोई मॉन्क या नन डिवीजन करने की सोचेगा तो अशोका उन्हें एज अ वार्निंग इश्यू कर रहा है ये वाले एडिक्ट्स। और वो क्या कह रहा है अपने एडिक्ट्स के अंदर में, अगर आप देख पा रहे हो तो शिज्म एडिक्ट्स थ्रेटन शिज्मेटिक मॉन्क्स ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम द संघ। 312 थे बुद्धिज्म के बुद्ध धम्म संघ। तो संघ क्या है? ग्रुप ऑफ मॉन्क्स और नन्स हु लिव टुगेदर। ओके, तो इसका सिंपल सीधा मतलब ये है कि संघ के अंदर कोई भी मॉन्क या फिर नन अगर डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए एज अ वार्निंग अशोका ने ये वाले जो शिज्म एडिक्ट्स हैं वो इश्यू कर रखे हैं। ऐसे ही सांची में है, एमपी में एक एडिक्ट है सांची शिज्म एडिक्ट। उसमें साफ साफ अशोका ने क्या लिखवाया है कि द मॉन्क और नन हु शैल कॉज डिविजन्स इन द संघ शैल बी कंपेल्ड टू पुट ऑन वाइट रोब्स एंड टू रिसाइड अपार्ट। यानी उसे दूसरों से अलग सफ़ेद रंग के कपड़े पहना दिए जाएंगे और उसे दूसरों से अलग भी रखा जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से 3 शिज्म एडिक्ट्स हमें मिलते हैं। वो कौन कौन से 3 हैं? एक तो सबसे पहला है सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में, और 2 यूपी के हैं। एक तो है सारनाथ एडिक्ट और एक है कौशाम्बी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट एडिक्ट। तो ये शिज्म एडिक्ट है। शिज्म एडिक्ट डिवीजन अगर कोई करेगा तो उसके लिए एज अ वार्निंग लगवाए हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? सांची में मिलता है, दूसरा मिलता है सारनाथ में, और तीसरा मिलता है कहाँ पे? कौशाम्बी में। ठीक है, याद रहेगा। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सारनाथ यूपी में है, और कौशाम्बी कहाँ पे है? अगेन यूपी में है। ध्यान रखना है, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, इनमें हमें शिज्म एडिक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है अबाउट द डोनेटिव एडिक्ट। डोनेटिव एडिक्ट जो है, अ डोनेटिव एडिक्ट ऑफ वन ऑफ अशोका's queens is inscribed on the Allahabad Kosam pillar. Kosam, that is Kaushambi, and it is also known as Queen's Edict, that is of Queen Karuvaki. तो डोनेटिव एडिक्ट है, अशोक की एक रानी थी, रानी का नाम था करूवकी। वो शाहरुख खान की जो मूवी अशोका उसमें जो करीना कपूर ने रोल किया है वो करूवकी रानी का ही रोल प्ले किया है। तो रानी करूवकी ने क्या किया था, जैसे अगर संघ वगैरह को डोनेशन दी होगी तो उसके लिए एक एडिक्ट जो है वहाँ पे छोड़ा था लिखवा के इंस्क्रिप्शन। और वो कहाँ पे था? ये है इलाहाबाद कोसम पिलर। कोसम क्या है? ये कोसम है कौशाम्बी। कौशाम्बी भी देखा ना, उत्तर प्रदेश में है। तो इलाहाबाद कोसम पिलर है ये। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि डोनेटिव एडिक्ट कहाँ था, कौन सा था, या फिर क्वींस एडिक्ट या क्वीन करूवकीज एडिक्ट, ठीक है, इलाहाबाद कोसम पिलर, तो ये सारे कौन से हैं? डोनेटिव एडिक्ट हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन आया एमसीक्यू बेस तो उसको ध्यान रखना कि इलाहाबाद कोसम पिलर, कौशाम्बी पिलर, क्वींस एडिक्ट, क्वीन करूवाकीज एडिक्ट, डोनेटिव एडिक्ट, अशोक की क्वीन का, सब ये इलाहाबाद कोसम पिलर को ही रेफर कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शंस की। कमेमोरेटिव मतलब किसी यादगार के लिए रखवाया गया होगा, जैसे कमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं, सिक्के, किसी यादगार के लिए। तो ऐसे 2 इंस्क्रिप्शन है, एक तो है निगाली सागर इंस्क्रिप्शन और एक है रूमेन दई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, निगाली सागर इंस्क्रिप्शन एंड रूमेन दई इंस्क्रिप्शन दोनों कहाँ पे हैं? भैरवा डिस्ट्रिक्ट नेपाल में है। तो दोनों ऐसे यादगार लगवाए थे। क्या लगवाए थे? अब देखो, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट 14 years आफ्टर हिज बीइंग द किंग अशोक enlarged द स्तूप enshrining द relics ऑफ द बुद्धा। तो ये निगाली सागर इंस्क्रिप्शन क्या कहता है कि 14 years आफ्टर हिज बीइंग द किंग, यानी अशोक जो राज कर रहा है, अशोक को राज करते हुए जो है 14 years हो गए हैं। ठीक है, कितने साल हो गए हैं? 14 years हो गए हैं राजा अशोक को गद्दी संभाले हुए। तो अशोक गया है कहाँ पे? नेपाल में गया है, और वहाँ पे बुद्ध का एक स्तूप है, उसको उसने बड़ा करवाया है। ठीक है, एंड लास्ट द स्तूप, उसके अंदर रखे थे रेलिक्स। रेलिक्स क्या होती हैं? ऑल द होली थिंग्स
रिलेटेड टू बुद्धा। तो शुरुआत में तो बुद्धा के बॉडी मतलब कुछ जैसे हेयर या इस तरीके बॉडी पार्ट्स कुछ ऐसे रखवाए थे, उनसे जुड़े हुए रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे उनके छुए हैं, तो वो सब जो होते हैं इंपॉर्टेंट रिलिक्स बन जाते हैं बाद में। तो उनके ऊपर ऐसा एक इस तरीके का आपने देखा होगा शेप जो है, तो स्तूप बन जाता है, राइट। प्रॉपरली जब आर्किटेक्चर में जब पढ़ते हो तो प्रॉपरली उसमें डायग्राम आप देख लेते हो। तो इसमें क्या है कि अशोक को गद्दी संभाले हुए 14 साल हो गए थे। टाइम पीरियड भी पता चल रहा है निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन से कि 14 साल हो गए थे राजा बने हुए। फिर अशोक नेपाल गया है, वहां पे एक स्तूप है जिसके अंदर बुद्धा के रिलिक्स रखे हैं, उसको बड़ा करवाया, एनलार्ज कराया। कितना कराया? डबल द साइज। सो अशोक का इंक्रीज द हाइट ऑफ स्तूप टू इट्स डबल साइज। तो अशोक ने क्या किया है? अशोक ने स्तूप की हाइट बढ़ा दी है, मतलब उसका साइज डबल करवा दिया। और उसके अंदर कौन से बुद्धा का स्तूप है? वो कनक मुनि बुद्धा का, ठीक है। मतलब जैसे विष्णु के इनकारनेशंस होते हैं अलग अलग, ऐसे ही बुद्धा के अलग अलग फॉर्म्स हैं। शाक्य मुनि बुद्धा, कनक मुनि बुद्धा, है ना, और भी अलग अलग हैं। अगर आप इंटरनेट सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें स्तूप को बड़ा करवाने की बात है। वो कौन से बुद्ध का स्तूप है? वो कनक मुनि बुद्धा का स्तूप है। कनक मुनि आसान नाम है, इस कनक मुनि ही बुद्धा को और नाम क्या है? कोणका मना या कोणगणा मना, ठीक है। कोणका मना या कोणागा मना या कनक मुनि बुद्धा सब एक ही नाम है। बोथ शो अशोकास पर्सनल फेथ इन बुद्धिज्म। बोथ मतलब दोनों ही, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन और रुमेन देव पिलर इंस्क्रिप्शन जो है शो करते हैं कि अशोका पर्सनली जो है बुद्धिज्म में बिलीफ रखता था। अब रोमन दे पिलर इंस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। और पहले भी कई बार ये रोमन दे पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चंस आ चुके हैं जो हम आगे देखेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो एज ऑप्शन में तो ये कई बार आ चुका है। इसमें क्या लिखा हुआ है? वेन किंग देवनाम पियादसी। तो ये जो आपको दिख रही होगी ऊपर, ये इस तरीके की, ये जो है ये ऐसे इंस्क्रिप्शंस ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट वगैरह में लिखे होते हैं। तो ये इसका ट्रांसलेशन क्या है? इसका ट्रांसलेशन है वेन किंग देवनाम पियादसी हैड बीन अनॉइंटेड 20 ईयर्स। फिर से इसमें टाइम पीरियड लिखा हुआ है। तो देवनाम पिया मतलब देवों को जो प्रिय है, पियादसी देखने में जो प्रिय है, ऐसा राजा जब उसे अनॉइंटेड मतलब गद्दी पर बैठे हुए 20 साल हो गए थे, ठीक है। तो अशोक को राजा बने हुए जो है 20 साल हो चुके हैं, अशोक को राजा बने हुए, ठीक है। अशोक को क्या हुआ है? अशोक को राजा बने हुए जो है 20 साल हो चुके हैं। और तब 21वें साल उसको चल रहा है, ठीक है, 21st अपने रेगनल ईयर में। यानी उसको उसकी जो गद्दी संभाला हुआ 21 साल है, तो वो यहाँ पे आया है। ही केम हिमसेल्फ एंड वर्शिप दिस स्पॉट। ये स्पॉट कौन सा है? लुम्बिनी में आया है वो, बिकॉज द बुद्ध शाक्य मुनि वॉज बॉर्न हियर, ठीक है। जो गौतम बुद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं, ही वॉज बुद्ध शाक्य मुनि। He caused both a stone enclosure and a stone pillar to be set up in order to show that the blessed one was born here. तो stone pillar वही रुमेनदेव पिलर की बात हो रही है। He made the village of Lumbini free of Bali and paying only 1/8 share of भागा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लुम्बिनी में आया है, 20 साल अपने राज्य अभिषेक को उसके पूरे हो गए हैं, कोरोनेशन के बाद 21st ईयर में वो आया है कहाँ पे? लुम्बिनी। और लुम्बिनी क्योंकि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है, बुद्ध शाक्य मुनि बुद्ध का बर्थ प्लेस है, इसलिए उसे कुछ स्पेशल यहाँ पे देना था। तो उसने क्या किया? वहाँ पे फ्री ऑफ बली। बली क्या होता है? लैंड टैक्स होता है। और भागा क्या होता है? भागा होता है किंग्स शेयर इन द प्रोड्यूस। तो बली लैंड टैक्स है, लैंड टैक्स लुम्बिनी के गांव वालों को माफ कर दिया है। और भागा जो किंग का शेयर है प्रोड्यूस में से, उसको क्या कर दिया है? 1/8 कर दिया है। और सबसे जो है 1/6 लिया जाता है। और लुम्बिनी से, क्योंकि यहाँ पे शाक्य मुनि बुद्ध पैदा हुए थे, इसलिए 1/8 लिया जाएगा। अगर आपको सिंपल मैथ्स आती है तो आपको पता होगा कि 1/6 ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 1/8। तो यहाँ पे क्या किया? 1/6 यानी षड भाग से कम कर दिया, 1/8 कर दिया, अष्टम भाग कर दिया। आई होप नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये प्लीज़ रुमन देई जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन है, सिंपल दिखा रहा है कि जो है अपने 21वें साल में, यानी राजा बनने के बाद जो 21वां साल है उसमें अशोक जो है लुम्बिनी आया है। और वो यहाँ पे शो करना चाहता है कि लुम्बिनी जो है वहाँ पे शाक्य मुनि बुद्ध पैदा हुए, इसलिए उसने क्या किया है?
गांव वालों से बलि माफ़ कर दी, यानी लैंड टैक्स उनका पूरा माफ़ कर दिया, और भाग को भी षड भाग से जो है अष्टम भाग कर दिया है, ठीक है। सो आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सो रुमेनदेई इन द 21 रेगनल ईयर, ओके 21 रेगनल ईयर पहले बता चुकी हूँ। अशोका विजिटेड लुम्बिनी, इंस्टॉल्ड द पिलर दैट इज रुमेनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, अनाउंस टैक्स एंड कंसेशंस फॉर द विलेजर्स गांव वालों को टैक्स कंसेशंस यहाँ पे उसने दिए हैं। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इंक्लूडिंग अर्थशास्त्र प्लेस द किंग्स शेयर ऑफ प्रोड्यूस भागा एट 1/6। तो अर्थशास्त्र जो मेजरली इकोनॉमी के बारे में हमें पता चलता है मौर्य पीरियड में, वो अर्थशास्त्र के बारे में अर्थशास्त्र से पता चलता है। अर्थशास्त्र के बारे में एक और बात बता दूं कि ये डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट नहीं है, बल्कि एक प्रेस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव टेक्स्ट है। यानी मॉडर्न पीरियड में क्या क्या हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन ये नहीं देता है, बल्कि एक गाइड बुक की तरह, एक इंस्ट्रक्शन बुक की तरह है कि एक राजा को क्या क्या करना चाहिए। तो एग्जैक्टली जो जो अर्थशास्त्र में लिखा है ऐसा वैसा वैसा ही मौर्यन एम्पायर में जो राजा हैं वो प्रैक्टिस करते हो, ऐसा सच नहीं है। लेकिन कुछ बातें तो हमें इसकी माननी पड़ेंगी, राइट। कुछ बातें इसमें ठीक लिखी हैं जो मौर्यन रूलर्स फॉलो भी करते थे। अर्थशास्त्र क्या कहती है कि और सारे एरियाज में जो था किंग का जो शेयर ऑफ प्रोड्यूस था भागा वो कितना था 1/6, लेकिन लुम्बिनी में कितना कर दिया 1/8। देयर सीम्स टू बी टू काइंड ऑफ टैक्सेस ऑन लैंड, बली प्रोड्यूस पे भागा। तो लैंड पे लैंड टैक्स है, बली प्रोड्यूस भोगा, तो बली भोगा ये दो तरीके के जो थे टैक्स थे। रोमन डे में क्या किया, भागा को लुम्बिनी के लिए कम कर दिया क्योंकि वो बर्थ प्लेस है, 1/8 कर दिया, अष्टम भाग कर दिया षड भाग से। कौटिल्य ऑल्सो मेंशंस अदर टैक्सेस सच एज करा कमर्शियल। तो ये क्यों ऐसे एम्फोसिस है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है, मतलब मिडिवियल टाइम्स पे जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पेशली मिडिवल इंडिया में जो भी टर्म्स आते हैं। फॉर एग्जांपल 2022 में एक क्वेश्चन था अबाउट फानम, ठीक है, FANAM। तो ये क्या था, ठीक है, जिस टाइम होता था उस टाइम मुझे भी नहीं आता था क्या है, पर ये विजयनगर के कॉइन्स हैं, ठीक है। तो जो हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हैं या अगर प्रॉपरली बुक्स पढ़ा है तो दैट वाज गिवन कि फानम क्या है, ये विजयनगर टाइम्स में जो कॉइन्स यूज़ किए जाते थे फानम वो है, राइट। तो इसलिए मिडीवल में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एंशियंट में से भी। तो एंशियंट और मिडीवल की टर्मिनोलॉजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये एंशियंट है मॉडर्न एम्पायर। कौटिल्य ऑल्सो मेंशंस अदर टैक्सेस सच एज करा। तो करा क्या है, कर, कमर्शियल। आज भी कर कहते हैं ना, आय कर, इनकम टैक्स, तो कर वर्ड यूज होता है टैक्स के लिए, तो कमर्शियल टैक्स। बलिए भी बता दिया लैंड टैक्स, और एक था उदक भाग वाटर सेस। तो मौर्यन टाइम्स में जो है अर्थशास्त्र मेंशन करती है कि वाटर सेस भी लगाया जाता था, दैट इज उदक भाग, ठीक है। वाटर सेस को क्या कहते थे, उदक भाग। और क्राइसिस सिचुएशंस में एडिशनल टैक्सेस भी इम्पोज किए जाते थे कि अगर क्राइसिस आ गया तो राजा को रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो एडिशनल टैक्स लगा के पूरा कर लेगा। उसके बाद अर्बन टैक्सेस में क्या आता था, शुल्क ड्यूटीज़ आती थी, ठीक है। अर्बन टैक्सेस इंक्लूड शुल्क ड्यूटीज़। आज भी शुल्क का मतलब तो हिंदी में फीस है, तो वही ड्यूटीज़ लगती थी। टैक्सेस जो थे रिलाइज इन कैश एंड काइंड। काइंड मतलब प्रोड्यूस के रूप में कि जो किसान ने उगाया वो ले लिया, कैश में भी ले लेता था स्टेट। State encourage expansion and protection of agriculture by granting tax exemptions for some time। तो हम जो बात कर रहे हैं ये हम 3rd-4th सेंचुरी BCE की बात कर रहे हैं मॉडर्न एम्पायर की। तो उस टाइम पे जो स्पेशली डोएब रीजन में और ये ईस्टर्न रीजन में है मगध, तो वहाँ पे अभी क्या है, वहाँ पे अभी सारे में ना फॉरेस्ट ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब था, लेकिन अभी सारी इतनी ज़्यादा लैंड को जो है ऑक्यूपाई नहीं किया था कल्टीवेशन के लिए। तो क्या चाहते थे रूलर्स की एग्रीकल्चर बढ़े तो एग्रेरियन सरप्लस बढ़ेगा, अगर सरप्लस होगा तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, जिनसे मतलब ट्रेड, कॉमर्स, क्राफ्ट प्रैक्टिसेस ये सब बढ़ेगा, तो स्टेट को ज़्यादा टैक्स आएगा और डेवलपमेंट होगा। तो वो क्या करते थे कि कोई भी जैसे पीस ऑफ लैंड है तो उस पर थोड़े टाइम के लिए क्या करते थे, वो टैक्स एग्जेम्पशन दे देते थे। तो वो किसानों से कहते थे कि मान लो ये लैंड है तो इस पे किसान क्या करेंगे, फॉरेस्ट क्लियर करेंगे और अपने आप खेती करना शुरू कर देंगे कुछ किसान। फिर उस पे क्या होगा, क्रॉप्स उगेंगी, कुछ टाइम बाद उसको वो सेल करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे,
और स्टेट उनसे कोई भी टैक्स नहीं लेगा। तो फिर और भी लोग आएंगे ऐसे देख देख के उस लैंड पे और उगाना शुरू कर देंगे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो लैंड पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस उससे होने लगेगा, प्रॉफिट होने लगेगा, तो उसके बाद सरकार जो है धीरे धीरे टैक्स उस पर लगाना शुरू कर देगी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता चला जाएगा। विष्टि की बात करें, विष्टि फोर्स्ड लेबर जो है प्रेजेंट था उस टाइम पे, मे हैव बीन अ टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ लेबर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। विष्टि, व्हाट इज विष्टि? विष्टि इज फोर्स्ड लेबर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर था। देखो जब स्लेवरी थी तो फोर्स्ड लेबर भी रहा होगा, या फिर ये एक तरीके का टैक्स रहा होगा। मतलब अगर राजा स्टेट को क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन भी तो चाहिए, अपने राजमहल के लिए सिंहासन भी बनवाने हैं, महल भी बनवाने हैं, और भी क्राफ्ट, राजा को अपना रथ भी बनवाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन तो मे बी विष्टि हो सकता है कि फोर्स लेबर हो, या फिर एक तरीके का टैक्स हो जो लोग अपना लेबर देके, मतलब अपनी मेहनत देके पे कर देते हो क्राफ्ट प्रोडक्शन में। कौटिल्य रेफर्स टू रिसोर्सेज, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त सब एक ही हैं, अर्थशास्त्र के ऑथर हैं ये। हाँ, उसमें जो भी डिबेट डिस्कशंस हैं वो सब मेंस का पार्ट है, लेकिन अभी प्रीलिम्स में दे आर, मतलब हम इन तीनों को एक ही मानेंगे। रेफर्स टू रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, पेस्चर्स एंड माइंस एज स्टेट प्रॉपर्टी। तो अर्थशास्त्र के ऑथर कौटिल्य क्या कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जंगल, पास्चर्स मतलब जिस जमीन पे लोग अपने जानवरों को चराने जाते हैं, और माइंस, ठीक है, वो सब अभी स्टेट की प्रॉपर्टी हैं। माइंस तो अभी भी प्राइवेट लीज पे दी जाती थी, स्टेट की प्रॉपर्टी। पेस्चर्स, फॉरेस्ट सब जो है स्टेट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद फ्रैगमेंट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो फाउंडेड अमरावती, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, आस्क्ड इन क्वेश्चंस। इसको लेने का यही मकसद था, क्या मकसद था इस क्वेश्चन, इस पार्ट को लेने का, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ये हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी 1-2 साल पहले पूछा गया था, आई थिंक 2021 या 22 में शायद। तो और ये कंफ्यूज हो गए थे कुछ लोग कि अमरावती तक क्या अशोक के इंस्क्रिप्शंस फैले हुए थे। तो यस, जिसने भी वो मेजर रॉकेट वाली वीडियो देखी है तो उसे समझ में आ गया होगा, राइट। सन्नति हमने देखा था कर्नाटक में, एर्रागुडी आंध्र प्रदेश में मेजर रॉकेट मिल रहे हैं। अगर वो नहीं देखी है तो आप लोग जाके जो है उसको देख सकते हो, पार्ट 1 को, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी आए हुए हैं उसमें से। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन जो है अमरावती, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में मिले हैं, तो वेरी मच यस मिले हैं। उसके बाद हम अब इस वाली वीडियो में आज माइनर पिलर एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स दोनों के बारे में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2021 का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। इसके आगे आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं चाहिए। पहले देखो क्या, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। देखो अपने जनता को एडवाइस करता था इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। तो हिस्ट्री में हमने ऐसा ज़्यादा राजा नहीं देखे हैं, ऐसे एक आध राजा देखे हैं जिसमें से अशोक सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर इसके बाद हम ऑप्शंस अगर देखें, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय, ठीक है। तो अशोक अभी तो इसमें आंसर दिख रहा है, बट लॉजिकल आंसर पे पहुंचेंगे तो पूरा क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा। लेट्स सी, हूसोएवर प्रेजेस हिज रिलीजियस सेक्ट or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with a view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। इसका हिंदी में मतलब क्या है कि जो अपने पंथ की या अपने धर्म की बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है और दूसरे जो धर्म है या पंथ है उनके बारे में बुराई करता है या उन्हें ब्लेम करता है, सिर्फ अपने ही पंथ को डिवोशन दिखाता है, ग्लोरीफाई करता है, वो असल में दूसरों को बेइज्जती नहीं करता बल्कि अपने ही पंथ को बहुत, राइट। तो ऐसा कौन है जो अपनी ही पंथ को बहुत हर्ट करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अशोक, इसमें वैसे पहले आंसर मार्क हो गया, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में आपने सुनी होगी तो प्रयाग प्रशस्ति सुनी होगी, हरिसेन ने जो लिखी थी, उसमें जो तारीफ लिखी थी समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त ने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। हर्षवर्धन के टाइम पे भी जो है हमको ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। बचे कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय हिंदू रूलर थे और वो काफ़ी टॉलरेंट थे कई रिलीजन्स की तरफ, जैसे मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस, जूस, तो ये भी सबकी तरफ जो हैं काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट थे।
लेकिन एज सच उन्होंने इंस्क्रिप्शंस वगैरह एज सच कुछ नहीं लिखवाए थे। और कृष्णदेव राय जो है मिडिवल टाइम में विजयनगर रूलर के राजा थे, तो इंस्क्रिप्शंस वगैरह इंस्क्रिप्शंस इनके टाइम पे कहाँ से, इनके टाइम पे जो प्रॉपर लिटरेरी वर्क चल रहा था। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शंस की जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही गुप्ता एज में भी काफ़ी, समुद्रगुप्ता भी इस बेसिस पे भी कैंसिल हो सकता है कि गुप्ता एज में तो काफ़ी लिटरेचर हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में जब हम लोग देख रहे हैं, और साथ में ही जब अशोका के, अगर उस बारे में आपको और पढ़ना होगा तो हम जो रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट, उनमें क्या क्या लिखा है वो भी हम देख सकते हैं। तो अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स हैं, आई थिंक पिलर रॉक एडिक्ट 1 में ही लिखा है। वो क्या चाहते थे उस टाइम पे, अशोका के टाइम पे क्या था, 5th-6th सेंचुरी BC में क्या चल रहा था दरअसल, उस टाइम ना बहुत सारे सेक्ट्स आए थे। जिस टाइम हम 6th सेंचुरी BC महाजनपद पीरियड के राइज की बात करते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि 63 न्यू सेक्ट्स। और जब ये नए सेक्ट्स आए हैं, नए नए धर्म, नए नए पंथ आ रहे हैं, तो इनके बीच में जो है क्लैशेस भी होंगे सुपीरियरिटी गेन करने के लिए सब। तो उस टाइम पे इन सब के बीच में टॉलरेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, एक सोशल सॉलिडरिटी मेंटेन करके रखनी थी। तो ऐसे क्योंकि अलग अलग जगह पे ना प्रॉब्लम्स इस तरीके की होती रहती थी, तो इस तरीके से जो है कि अपने धर्म की, आप अपने धर्म को मानो या अपने पंथ को मानो, लेकिन दूसरों की भी बेइज्जती मत करो। तो ये एक मेजर फिलॉसफी थी किसकी, अशोका के इंस्क्रिप्शंस में जो दी गई थी, राइट। सो दिस वाज ऑल। उसके बाद 2019 का क्वेश्चन है अबाउट रण्यो अशोका। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें जो है इन चारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंगनहल्ली, सांची, शहबाजगढ़ी, सोहरा। सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, राइट। उसके बाद हम अब माइनर पिलर एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। आई होप इतना सब जो अभी आज पढ़ाया है वो सब क्लियर है। माइनर, अब हम चलते हैं माइनर रॉक एडिक्ट पे। ठीक है, ये रहा हमारा मैप। तो यहाँ से पहले आप लोग देख लीजिए सिंबल्स क्या क्या हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसे ही 7 पिलर एडिक्ट्स हम कर चुके हैं। पहले हम देख लेते हैं माइनर रॉक एडिक्ट को। माइनर रॉक एडिक्ट का जो सिंबल है दैट इज स्मॉल ट्राइंगल ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, तो देखते हैं आज। सबसे पहले वही वेस्ट से शुरू करते हैं। वेस्ट में देखिए सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम, तो आपको दिख रहा होगा लंपक, राइट, लंपक। देन शहबाजगढ़ी के ऊपर दिख रहा होगा लघमन। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में करते रहिए, वीडियो देखते देखते इनको अपने जबान से भी एक दो बार बोलते रहिए, तभी याद होगा। लंपक, लघमन। फिर आइए नीचे। नीचे देखिए मेरठ के पास आपको दिख रहा होगा बाहापुर। मेरठ से नीचे दिख रहा है बाहापुर। ये बाहापुर कहाँ पे है, दिल्ली में है, राइट। बाहापुर इज इन दिल्ली। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा बैरात। बैरात इज इन राजस्थान। सो वेयर इज बैरात, बैरात इज इन राजस्थान में है बैरात। बाहापुर दिल्ली में, बैरात राजस्थान में। उसके बाद देखिए और सिंबल्स, गुज्जर। गुज्जरा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद नीचे चलिए रूपनाथ। रूपनाथ कहाँ है फिर से, मध्य प्रदेश में। देन यू हैव अहरोरा। अहरोरा ये है यूपी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर तो बहुत फेमस है, तो अहरोरा कहाँ है ये, अहरोरा यूपी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज सहसराम। सहसराम दिस इज इन बिहार। ठीक है, सहसराम दिख रहा है बिहार में, सहसराम बिहार में। फिर इससे ईस्ट में और नहीं है फिलहाल। उसके बाद दिख रहे हैं आपको, एक बार फिर से नॉर्थ से वेस्ट से लेके चलते हैं, कहाँ कहाँ हमने देखे हैं। तो वेस्ट में हमने देख रखे हैं कहाँ, लंपक, लाघमन, बहापुर इन दिल्ली, बैरात राजस्थान, गुजरा MP, रूपनाथ MP, अरोरा यूपी, सहसराम बिहार। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो आपको दिख रहा होगा पंगुररिया। पंगुररिया कहाँ पे है ये, पंगुररिया अगेन MP में है, मध्य प्रदेश, पंगुररिया MP। उसके बाद चलेंगे हम थोड़ा साउथ इंडिया में, तो यहाँ पे हमको बहुत सारे जो हैं देखने के लिए मिलते हैं। ये है माइनर रॉक एडिक्ट्स। हम बात किसकी कर रहे हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम इनको ध्यान से देखिए। ठीक है, मस्की। मस्की इज इन कर्नाटका, वेरी फेमस, रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, मस्की। उसके बाद टॉप टू बॉटम गविमथ, नीचे पालकी गुंडू, जतिंगा रामेश्वर। ये तीनों कहाँ है, कर्नाटका। गविमथ कर्नाटका, पालकी गुंडू, पालकी गुंडू कर्नाटका। ठीक है, जतिंगा रामेश्वर, जतिंगा रामेश्वर कर्नाटका।
सिद्धापुर, सिद्धापुर अगेन कर्नाटका, सिद्धापुर कर्नाटका। बीच में देखिए नितूर, निटूर अगेन कर्नाटका, उदयगोलम अगेन कर्नाटका। ठीक है, तो ये सारे जो चल रहे हैं कर्नाटका में चल रहे हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी अगेन कर्नाटका। फिर अब आंध्र प्रदेश का भी देख लीजिए, तो आंध्र प्रदेश के दो हैं, राइट, आंध्र प्रदेश के दो हैं, राजूला मंडागिरी और एरागुडी। तो ये दो ध्यान रखना कि राजूला मंडागिरी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश और एरागुडी भी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ पे हैं, ये दोनों हैं कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे ध्यान रखने हैं। एक बार फिर से हम इनको रिवाइज करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट और फिर नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से जाने की हम लोग कोशिश करते हैं। साथ में रिवाइज कीजिए और अपने खुद से इसको बार बार जब आप बोलेंगे, बार बार इसको सुनेंगे, नामों को खुद से मार्क करेंगे मैप में, तभी ये साइट्स जो हैं याद आ सकती है। मेजर रॉक एडिट्स ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं, माइनर रॉक एडिट्स की अब बारी है। तो क्या क्या है, लंपक, हम क्या पढ़ रहे हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स पढ़ रहे हैं। लंपक, लागमन, ये हो गए अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड। फिर अगर हम सेंट्रल इंडिया में आते हैं तो इधर मेरठ के नीचे बाहापुर, कहाँ है, दिल्ली, बैरात राजस्थान, गुजरा एमपी, अहरोरा यूपी, मिर्ज़ापुर, रूपनाथ मध्य प्रदेश, साहसराम बिहार, पंगुररिया मध्य प्रदेश। देखो मैं भी आपके साथ ही पढ़ रही हूँ और धीरे धीरे याद हो रहा है। बाहापुर दिल्ली, बैरात राजस्थान, गुज्जरा एमपी, अहरोरा यूपी, रूपनाथ एमपी, सहसराम बिहार, पंगुररिया एमपी। ऊपर जो पढ़े थे, ऊपर क्या पढ़े थे, एक तो लाघमान पढ़ा था और क्या पढ़ा था, लाघमान और लंपक, लाघमान और लंपक। साउथ के थोड़े से याद करने टिपिकल हैं बट हो जाएंगे, 4-5 बोलो। एक बार फिर से मस्की, बिना देखे एक बार खुद से बोलो मस्की, राइट, या एक बार देख लो फिर दोबारा से जब रिवाइज करोगे तब मत देखना मैप की तरफ, मस्की। और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से हैं, गवीमत, ओके, गवीमत, पाल की गुंडू, जतिंगा रामेश्वर। फिर से मस्की के नीचे कौन सा है, गवीमत, पाल की गुंडू, राइट, पाल की गुंडू, जतिंगा रामेश्वर, जतिंगा रामेश्वर, सिद्धापुर, सिद्धापुर, ब्रह्मगिरी अगेन कर्नाटका, ब्रह्मगिरी। फिर इधर निटूर, उदयगोलम, ठीक है, राजुला मंडागिरी आंध्र प्रदेश, एर्रागुडी आंध्र प्रदेश। एर्रागुडी पे ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, तो ये एर्रागुडी जो है मेजर रॉकेटेड साइड भी है और माइनर रॉकेटेड साइड भी है। ठीक है, राजुला मंडागिरी, राजुला मंडागिरी आंध्र प्रदेश, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनको रिवाइज करना आपका काम है। फिर से साउथ में मस्की, गवीमत, पाल की गुंडू, जतिंगा रामेश्वर, सिद्धापुर, ब्रह्मगिरी, उदयगोलम, निटूर, ये सब कर्नाटका में चल रहा था। फिर राजुला मंडागिरी, राजुला मंडागिरी, एर्रागुडी, ये सब आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद हम अलग पढ़ते हैं, क्या आप और पढ़ लेते हैं, माइनर पिलर एडिक्ट। ठीक है, माइनर पिलर एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट जो है वो ग्रीन कलर के आइकन से मार्क है। ठीक है, माइनर पिलर एडिक्ट इज मार्क फ्रॉम ग्रीन कलर। तो माइनर पिलर एडिक्ट को भी हम लोग खोज खोज के निकालेंगे मैप में ही, और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमको अब ढूंढना पड़ेगा इसमें, राइट। मैं भी आपके साथ ही ढूंढ रही हूँ, मैंने ये पहले माइनर जो पिलर एडिक्ट हैं ये नहीं ढूंढे हैं इस मैप में, सो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। वेस्ट में कहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ग्रीन कलर का आइकन हमको ढूंढना है। फिर यहाँ पे देखिए निगाली सागर लुम्बिनी माइनर पिलर एडिक्ट हैं। ठीक है, निगाली सागर ये कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन हैं, लुम्बिनी भी कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, पढ़ा दिया इसके बारे में। निगाली सागर लुम्बिनी नेपाल में, ये माइनर पिलर एडिक्ट हैं। मेजर पिलर एडिक्ट्स जो साथ थे वो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। निगाली सागर लुम्बिनी माइनर पिलर एडिक्ट, सारनाथ अगेन माइनर पिलर एडिक्ट, सांची में माइनर पिलर एडिक्ट है। ठीक है, सारनाथ, सांची, ओके, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है माइनर पिलर एडिक्ट चल रहे हैं, सारनाथ में है, सांची में है। तो एक बार को हमको जगह भी ध्यान रखनी है, निगाली सागर लुम्बिनी कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन है, सारनाथ सांची में शिज्म एडिक्ट है, तो उन चीज़ों से भी जो है हमको याद रहता है। और कोई अगर आपको दिख रहा है सेंट्रल इंडिया में, नहीं दिख रहा है तो चलते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में देखिए अमरावती। इसलिए ये जो जो भी छोटे छोटे थे माइनर पिलर एडिक्ट थे, इन पे स्पेशली जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्योंकि बच्चे इन पे ध्यान नहीं देंगे, तो इसलिए ध्यान रखना। साउथ में जो माइनर पिलर एडिक्ट है ये एक ही है, अमरावती।
और ऊपर की साइड जो हमने देख ही लिए हैं, सांची है, सारनाथ, निगाली सागर, लुम्बिनी, बस ये था। और केव इंस्क्रिप्शन जो है, केव इंस्क्रिप्शन स्टार है, सिर्फ मुझे एक ही दिख रहा है पूरे मैप में, एंड दैट इज बराबर हिल। ठीक है, बाराबर हिल। तो बाराबर हिल में ये केव है। ठीक है, केव्स बनाई थी किसके लिए? बुद्धिस्ट जो मोनास्ट थे उनके लिए केव बनी हुई थी, उसमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं। केव इंस्क्रिप्शन सिर्फ एक जगह है, दैट इज बाराबर हिल्स। बाराबर ये कहाँ है? ये आई थिंक गया बिहार में है, राइट। और कहीं दिख रही है केव इंस्क्रिप्शंस? नहीं। ठीक है, तो ये सारी जो साइट्स हैं वो ऑलरेडी हमने देख ली हैं। एक फाइनल रिवीजन करते हुए लेट्स जस्ट सी। मेजर रॉक एडिक्ट्स का साइन है सर्कल, माइनर रॉक एडिक्ट विद ब्लू ट्राइंगल, पिलर एडिक्ट विद दिस रेड कलर, माइनर पिलर एडिक्ट विद ग्रीन कलर, केव इंस्क्रिप्शन विद अ स्टार। एक बार पूरे मैप पे अब हमने सारी की सारी साइट्स पढ़ ली हैं, तो लेट अस जस्ट सी देम। लेट अस जस्ट सी देम। सारी की सारी साइट जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। सारी साइट्स अब हमारी जो हैं कवर्ड हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कंधार, ठीक है, कंधार, कंधार में हमने मेजर रॉक एडिक्ट साइट भी पढ़ी थी और साथ में ये पिलर एडिक्ट वाली साइट भी है। उसके बाद लंपक, लागमन, ये दोनों क्या थी? अभी पढ़ी, माइनर रॉक एडिक्ट वाली साइट है। शहबाजगढ़ी, मानसेरा मेजर रॉक एडिक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये तक्षशिला साइट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कलसी, मेजर रॉक एडिक्ट दिख रहा होगा। टोपरा से पिलर आया था, अम्बाला से दिल्ली लेके आए, फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इस पे भी आर्टिकल आया, उसको कवर कर लेंगे। मेरठ, मेरठ से भी दिल्ली चला गया है पिलर, अशोका का पिलर, पिलर एडिक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बाहापुर, बैरात, अभी ये सब पढ़े हैं। ये सब क्या है? ये सब माइनर रॉक एडिक्ट है। बाहापुर दिल्ली, बैरात राजस्थान, गुजर एमपी, ओके, अरोरा यूपी, रूपनाथ एमपी, सहसराम दैट इज बिहार। कौशाम्बी में ये क्या था? कौशाम्बी में जो है पिलर एडिक्ट है, जो हमने पढ़ा था ना, इलाहाबाद कोसम पिलर, पहली वीडियो में पढ़ा था। जिसने नहीं देखी देख लो प्लीज। इलाहाबाद कोसम पिलर इंपॉर्टेंट है। कोसम, कोसम क्या है? कौशाम्बी, ये यूपी में है। फिर निकाली सागर, लुम्बिनी, ये माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं और ये कमेमोरेटिव भी हैं। सारनाथ में माइनर पिलर एडिक्ट है और साथ में ये शिज्म एडिक्ट भी है, सांची में भी है। पंगुररिया में क्या है? ये माइनर रॉक एडिक्ट। पंगुररिया कहाँ है? एमपी में है। उसके बाद अगर हम देखें और बिहार वाली साइड, तो अगर आपको दिख रहा हो बाराबर हिल, ये क्या है? केव इंस्क्रिप्शन है। और पाटलिपुत्र देखिए रिवर पे है, ठीक है, रिवर के साइड में मार्क है पाटलिपुत्र। फिर ये तीनों ऊपर जो हैं लौरिया, अराराज, लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा। टॉप टू बॉटम देखें तो रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़ और लौरिया, अरा, राज। तो गढ़ पहले है और राज बाद में है, ठीक है, नंदनगढ़। तो नंदन टॉप टू बॉटम इनका आ सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखना। कैसे भी याद कर लेना कि नंदन वर्ड ज़्यादा फेमस है तो टॉप पे है, अरा, राज, ठीक है, तो नीचे है। रामपुरवा, लौरिया, अरा, नंदनगढ़, लौरिया, अराराज, ये क्या थी? ये पिलर एडिक्ट्स की साइड थी, राइट। पिलर एडिक्ट्स यहाँ पे हमने देखे थे। उसके बाद चलते हैं नीचे, देखो भोज, भोज रूल यहाँ पे है। उसके बाद कलिंग, कलिंग में हमको जो है मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं धौली और जौगढ़ में, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेपरेट रॉक एडिक्ट्स भी हैं। सेपरेट रॉक एडिक्ट लगवाए थे ना अशोक ने, क्योंकि यहाँ पे रिवोल्ट्स ज़्यादा होती थी इसलिए। तो मतलब सेपरेट क्यों? क्योंकि 2-4 पॉइंट्स ना, इनमें 2 पॉइंट शायद एक्स्ट्रा लिखवाए थे, सब में 14 पॉइंट्स थे और यहाँ पे शायद 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा थे, ऐसा कुछ था। उसके बाद जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड में गिरनार देखा हमने, राइट। गिरनार गुजरात में मेजर रॉक एडिक्ट। सोपारा, बॉम्बे सोपारा कहते हैं क्योंकि अब ये बॉम्बे के वस्तु संग्रहालय म्यूजियम में रखा हुआ है। उसके बाद सन्नति, सन्नति मेजर रॉक एडिक्ट कर्नाटका। एरागुडी मेजर रॉक एडिक्ट आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट जो है हमने कर ली हैं और ये अभी सारी की सारी पढ़ी हैं। कौन सी? मस्की, गवीमठ, पालकी गुंडू, जतिंगा रामेश्वर, सिद्धापुर, ब्रह्मगिरी, उदयगोलम, निटूर, राजुला, मंडागिरी, अमरावती, ठीक है, एर्रागुडी, अमरावती माइनर पिलर एडिक्ट की साइड। और अभी इस पे एक पॉइंट भी था कि फ्रैगमेंट्स जो मिले हैं, एर्रागुडी मेजर रॉक एडिक्ट भी है और माइनर रॉक एडिक्ट साइट भी है। उसके नीचे देखो केरला पुत्रा, केरला पुत्रा कौन है? ये मतलब केरला पुत्रा कौन थे? चीराज, ठीक है, चीरा, चोला, पांड्या, इनका रूल चलेगा। और अशोका के जो 14th मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें उसके नेबर्स के बारे में लिखा है। तो उसने लिखा है कि केरल, मेरे नेबर्स कौन कौन हैं? केरल पुत्रा हैं, पांड्या हैं और चोला हैं। इनकी लोकेशन देख लो। केरल पुत्रा, तो चीराज जो हैं ये वाले कोस्ट पे हैं आपके, मालाबार कोस्ट पे, ठीक है। फिर नॉर्दर्न सरकार्स में चोलास बैठे हैं
और ये कोरामंडल कोस्ट पे पांड्याज बैठे हैं और नीचे श्रीलंका है जिसे ताम्रपाणी कह रहे हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। और ये जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो भी देख लेना, दूसरा भी। और इसके आगे के जो अब क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उस वीडियोस के लिए फिर आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारा जो है अब पार्ट हम कवर करेंगे आगे। ठीक है, तो ये सारा पार्ट जो है ऑलरेडी मैं इसमें बना चुकी हूँ, बट इट विल टेक सम टाइम। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर ये रण्यो अशोका किंग अशोका के बारे में क्वेश्चन है 2019 का। कंगनहल्ली, सांची, शहबाजगढ़ी, सोहगोरा। अभी सोहगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कंगनहल्ली के बारे में नहीं पढ़ा है, तो ये सब जो है मैंने किताबों में से निकाल लिया है सब, और ये सब हम जो है पढ़ेंगे। राइट, महाजनपदास के राइस का भी इसी में कर लेंगे हम, गिल्ड सिस्टम एंड ऑल। फिर जो भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उनके थ्रू हम जो है सारा कर लेंगे। ठीक है, देखो रूमेन दे पिलर एडिक्ट 1998 में ये पूछ रखा है, तो ये सब हमको करना है। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।